हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके क्लासेस बलिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। एक मजेदार क्लास होने वाला है। आज बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज श्वसन के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। श्वसन आखिर होता क्या है, श्वसन के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है कि श्वसन जो है हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। सभी जीव जंतु क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो भी भोज्य पदार्थ रहता है, कोई भी जीव जंतु या पादप होते हैं, उन भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में क्या करते हैं? स्टोर रखते हैं। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो वह ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है? विघटित होता है। ठीक है, तो यहां से जब वो हम लोग के अंदर जो ग्लूकोज पचा हुआ है, जो मतलब भोज्य पदार्थ पच के ग्लूकोज बना हुआ है, स्टार्च बना हुआ है, सुक्रोज बना हुआ है, जब हम लोग श्वसन करेंगे तो वो क्या होगा? टूटेगा। टूटकर क्या बनाएगा आपको? वो बनाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बनाता है जल। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? हमारी श्वसन कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझते हैं कि श्वसन में क्या होता है। तो देखिए, श्वसन, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, श्वसन में क्या होगा? हम लोग भोज्य पदार्थ खाए रहेंगे और वो पचकर हमारे बॉडी में स्टार्च, ग्लूकोज और क्या किया रहेगा? मंड के रूप में स्टोर हुआ रहेगा। तो जब हम लोग श्वसन करेंगे तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो जब लोग हम श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। तो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो श्वसन करने के बाद वो ग्लूकोज क्या होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में टूटता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा। और ऊर्जा मुक्त होती है जो हमको मिलती है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो श्वसन हमारा क्या कहलाता है? श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है? हमारा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जीव कोशिका जटिल 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 कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? सरल कार्बनिक 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 सरल कार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के रूप में विघटित कर देते हैं। विघटन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसमें? हम लोग
क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जो जीव कोशिका होते हैं, वो क्या करते हैं, हमको सरल कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विघटित कर देते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगर सूत्र के रूप में देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो ऊर्जा, भोजन जो पचकर किस रूप में स्टोर होगा, तो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो हमारा भोजन रहता है ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 के रूप में हमारा भोजन शरीर में रहता है पचित होकर। अब हम श्वसन करेंगे, श्वसन करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा H2O। और इससे हमको क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो एटीपी के रूप में 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। और इससे हमको ऊर्जा मिल जाएगी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको ऊर्जा मिल जाएगी एटीपी के रूप में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हम श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और ग्लूकोज को तोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। अब इस सूत्र को बैलेंस कर देते हैं, देखते हैं कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 6 है, तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ 6। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 1 है, कितना हो गया, 11 हो गया ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है हमको, 6 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 है और इधर कितना है, 2 है। अगर यहाँ 6 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 12 और हाइड्रोजन हो गया 12, यानी कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 यहाँ, 12 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया 18, तो 6 यहाँ है और 12 यहाँ कर देते हैं, यहाँ 6 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हो गया बैलेंस। देखिए कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 गुना का 12, ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 12, 12 6 18, ऑक्सीजन मिलाइए 12 और 6 18। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाता है श्वसन। अब क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित, श्वसन की जो प्रक्रिया होगी जीव कोशिका की कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो उसमें हमारी क्या होती है, यह ऊर्जा पाचन होती है। ठीक है, और वो क्या करता है कि इस ऊर्जा को एडीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है। क्या होता है, थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, जब ये श्वसन होगा, श्वसन होगा तो श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, जीव कोशिका है, और जीव कोशिका में हमारे क्या होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं। उस जीव द्रव्य में हमारे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन द्वारा क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा हमको मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, एडीपी, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एडीपी यानी कि एडिनोसिन डी मतलब डाई, एडिनोसिन डाई, पी मतलब फॉस्फेट, ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को क्या करता है,
एटीपी, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट में बदल देता है, बदल देता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेगा, जब हम लोग श्वसन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया में हमारा जो जीव कोशिका है, जीव कोशिका में हमारे क्या होते हैं, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है, और उस कोशिका द्रव्य में हमारा क्या पाया जाएगा, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया क्या करेगा, जो हमारी ऊर्जा रहेगी वो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करती है, बदल देती है। इस तरह से हमारे में श्वसन होता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा श्वसन हो गया। अब जो श्वसन होते हैं वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, के प्रकार देखिए, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं आक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन, या इसको बोलते हैं वायवीय, वायवीय श्वसन। ठीक है, तो आक्षी श्वसन कहिए या वायवीय श्वसन कहिए, एक ही होता है। अब आक्षी श्वसन होता क्या है, वह श्वसन जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आक्षी श्वसन बोलते हैं। आक्षी श्वसन में क्या होती है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, जिसमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में क्या होती है, उत्पाद होती है, और इसमें ऊर्जा भारी मात्रा में पैदा होगी, उत्पन्न होगी। तो आक्षी श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, या लिख दें, वह श्वसन, वह श्वसन, श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तथा विघटन के दौरान, विघटन के बाद, उपरांत, उपरांत, विघटन के उपरांत या पश्चात, विघटन के पश्चात हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्पाद होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और विघटन के दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा, जल का उत्पाद होगा, और इसमें ऊर्जा क्या होती है, भारी मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, C6H12O6। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और ये टूटेगा किसमें, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल बनेगा H2O, और ऊर्जा हमारी कितना बनेगी, 673 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आक्षी श्वसन। अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो ये सूत्र और ये सूत्र देखिए सेम है, यहाँ क्या लग जाएगा 6, यहाँ भी लग जाएगा 6, यहाँ लग जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आक्षी श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और इसमें ऊर्जा किस रूप में, उत्पाद के रूप में ऊर्जा क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा क्या होगी, भारी मात्रा में 673 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार का जो श्वसन होता है वो होता है अनाक्षी श्वसन। ठीक है, जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं। क्या होता है दूसरा हमारा, अनाक्षी श्वसन, जिसको हम लोग अवायवीय
श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, अवायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन क्या होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो जो हमारा भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लूकोज, वो किस पदार्थ में, भोज्य पदार्थ मतलब ये जो हम लोग बचा हुआ भोजन रहता है भोज्य पदार्थ, ये ग्लूकोज क्या होता है, तो हमको बनता है ये एथिल एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनता है, और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें जो ऊर्जा मिलती है बहुत कम मात्रा में मिलती है। क्या होता है इसमें, तो देखिए इसमें हमारा जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब ये बनेगा क्या हमारा, एथिल एल्कोहल C2H5OH, H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के रूप में बनेगा। प्लस क्या बन जाएगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा मुक्त होगी कितना हमको, 27 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, जब हम लोग अनाक्षी श्वसन करते हैं इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, परिभाषा अगर लिख लें तो क्या हो जाएगा, वह श्वसन, ठीक है, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है कि अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है तथा इसमें ऊर्जा तथा इसमें उत्पाद एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब चाहे तो इसमें आगे लिख सकते हैं कि तथा इसमें ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन क्या हो जाएगा, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा विघटन के पश्चात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पाद होता है, इसमें ऊर्जा भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। सेम वही लिख देंगे, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा इसमें विघटन के पश्चात आपको क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया श्वसन और श्वसन के ये प्रकार। अब अंतर जानेंगे कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में अंतर जानेंगे। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस छूट गया था, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। देखिए कार्बन कितना है हमारा, यहाँ कार्बन 6 हो गया, और यहाँ 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, और यहाँ कितना हो गया हमारा, 4 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 6। कार्बन यहाँ हो गया 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 और 5 दूना का 10, कितना हो गया 12। ऑक्सीजन यहाँ 6 और ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 और 4 यहाँ 6। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा जो छूटा हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 और 2 लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, एक होता है हमारा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन, वायवीय। ठीक है, तो आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन पूछे, वायवीय या अवायवीय पूछा। एक होता है हमारा क्या? अनाक्सीय, अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय आपसे पूछे। दोनों में क्या क्या अंतर है जानते हैं? आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन, वायवीय और अवायवीय में का अंतर देखिए। पहला अंतर यह है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? श्वसनीय पदार्थ का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरी तरह से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होगा? इस समय श्वसनीय पदार्थ का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तीसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल C2H5, ठीक है, OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक है, इसमें अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चौथा, यह क्रिया अधिकतर जीवों में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा? यह श्वसन यानी कि अनाक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन क्या होगा? अधिकतर जीवों में। यह श्वसन बहुत ही कम जीवों में विशेष स्थितियों में पाया जाता है, विशेष स्थितियों
में पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा ये? विशेष स्थितियों में पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट होता है आपका पांचवा, इसमें ऊर्जा भारी मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा के 38 एटीपी तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा 27 किलो कैलोरी मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में अंतर। ठीक है, समझ लेते हैं आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में क्या अंतर होता है। देखिए, आक्सीय शोषण में क्या होगा? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अनाक्सीय शोषण क्या होगा? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसमें श्वसनीय पदार्थ जिसको हम लोग पाचन कर रहे हैं, पचा रहे हैं श्वसन के द्वारा, श्वसनीय पदार्थ का क्या होगा? पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाएगा, पूरी तरह से टूटकर वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसमें अंतिम उत्पाद जो बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, और इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है वो हमारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पीछे भी हम लोग पढ़े आक्सीय शोषण अनाक्सीय शोषण में। यह क्रिया अधिकतर क्या होती है? जीवों में पाई जाती है, यानी कि जीवों में अधिकतर यह क्रिया देखी जाती है। अधिकतर जो जीव होते हैं क्या करते हैं? आक्सीय शोषण करते हैं। यह शोषण बहुत कम जीवों में देखी जाती है और विशेष परिस्थिति में देखी जाती है यह शोषण, अनाक्सीय शोषण। इसमें ऊर्जा क्या होती है? भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा क्या होती है? कम मात्रा में मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा जो होती है 38 एटीपी, क्या करता है आपको? 38 एटीपी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। इसमें ऊर्जा बनती है आपको 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है बच्चों। ठीक है, ये हमारा आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में अंतर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं पादपों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं पादप में श्वसन। ठीक है, पादप में श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद ये श्वसन जो है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसमें अभी पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे हम लोगों का पादप में श्वसन पढ़ेंगे। ठीक है, पादप में श्वसन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा मनुष्य में श्वसन मतलब जीव में श्वसन पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप में श्वसन, उसके बाद मनुष्य में श्वसन पढ़ेंगे, उसके लिए श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप में श्वसन क्या होता है? देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं वो श्वसन करने के लिए उन लोगों के जीवों में क्या होता है? एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है तो हम लोग श्वसन करते हैं तो हमारे में विशेष अंग पाए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो हम लोग के पास विशेष अंग होता है। ठीक है, नसिका होता है, श्वास नली होता है, उसके बाद हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, गुहिका होती है और इसमें कुपिका होती है। अंग होते हैं श्वसन करने के लिए। ठीक है, तो उस तरह से पादप में श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। क्या करते हैं? पादप श्वसन करने के लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। पादप क्या करता है? अपने विभिन्न भागों से श्वसन करता है। जैसे हम लोग श्वसन करेंगे तो नाक और मुंह से करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं कि यह अपना श्वसन, पादप के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, विभिन्न अंगों से श्वसन करते हैं।
ठीक है। और वो कौन कौन से अंग होते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, पादप अन्य अन्य जीवों की भांति भांति पादप अन्य जीवों की भांति ही शोषण करते हैं, परंतु इनमें शोषण हेतु यानी शोषण करने हेतु विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें भी शोषण करते हैं अन्य जीवों की तरह, लेकिन इसमें विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह अपने विभिन्न भागों द्वारा शोषण करते हैं। ठीक है, जैसे क्या करेंगे वो लोग, विभिन्न भागों द्वारा शोषण करेंगे। जैसे पहला क्या करते हैं ये लोग, जड़ से शोषण करते हैं। ठीक है, जड़ में उपस्थित जड़ में क्या होते हैं, हमारा मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं, जड़ में, जड़ पर लिखते हैं, जड़ पर उपस्थित मूल रोम द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं, जड़ पर उपस्थित मूल रोम द्वारा शोषण करते हैं। दूसरा, तना पर उपस्थित वात रंध्र द्वारा। तीसरा, पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा। ठीक है, तो पादप क्या करते हैं, इन चीजों से वो शोषण करते हैं। जड़ से करते हैं, तना से करते हैं, पत्तियों से करते हैं। जड़ में क्या होता है, मूल रोम से करते हैं। तना में क्या होता है, वात रंध्र होता है, छिद्र होता है छोटे छोटे, उसे शोषण करते हैं। पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है। यानी पादप भी शोषण करते हैं अन्य जीवों की तरह, लेकिन इसमें विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है, जमीन के अंदर जो जड़ धंसा रहता है, जड़ में क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। जैसे गाजर देखे होंगे तो गाजर में क्या करते हैं, धागे जैसे, मतलब कि रोए जैसे निकले रहते हैं। मूली में भी रोए जैसे निकले रहते हैं। तो उसी तरह से पादप की जड़ों में रोए जैसे निकले रहते हैं, और वो क्या करते हैं, मिट्टी में से जल को खींचते हैं, सॉरी, मिट्टी में से ऑक्सीजन को खींचते हैं, वहां से शोषण करते हैं। उसके बाद तना क्या होता है कि तना में हमारे छिद्र पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं। वो वात रंध्र क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शोषण करते हैं वहां से। ठीक है, पत्तियों में उपस्थित रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यहां से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब कैसे शोषण करते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, यहाँ अपने अंदर ग्लूकोज रहेगा, C6H12 रहेगा इसमें, और O6 रहेगा। और पादप क्या करेगा, शोषण, ऑक्सीजन लेगा, क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना लेगा। ठीक है, और ऊर्जा बना लेगा। तो इस रूप में क्या करेगा, वो अपना ऊर्जा बना लेगा। पादप क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ऊर्जा बनाता है। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो देखिए, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस 12। ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन यहाँ 6 है और 2 है, यहाँ 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 12 दुना का 6 दुना का 12 हो गया, और 6 यहाँ 18 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, तो 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पादप भी शोषण करते हैं ग्लूकोज को
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में मुक्त करते हैं, तोड़ते हैं, विघटित करते हैं और ऊर्जा पा लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पादपों में श्वसन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का जो सेशन है श्वसन का हम लोग आधा पार्ट पढ़ चुके हैं, और इसमें अभी श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन और मानव के श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसके दो भाग होते हैं, एक श्वसन तंत्र हो जाएगा और एक फेफड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि आगे के वीडियो